जो डेंगू से बढ़ते केसेस हैं कालका में और इधर पिंजौर के एरिया में, इसी की रोज स्थिति को देखते हुए मैं आज स्पेशली यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे कुछ शिकायतें भी मुझे थी कि दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है या मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। तो मैंने पर्सनली एक सडन औचक निरीक्षण किया था बिना बताए। तो उसके लिए मैंने ये पाया कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमरजेंसी ही देखी थी। तो वहां पे मरीजों की एकदम लाइन लगी हुई थी, तो यानी कि मरीज इलाज लेने आ रहे हैं। मैंने कई मरीजों का पर्सनली इंटरव्यू भी लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हमें एडमिट करके इलाज किया जा रहा है, हम बुखार का केस है। और बकायदा सीबीसी की रिपोर्ट यहाँ से सीबीसी, सब सब मरीजों का यहीं सीबीसी हो रहा है। तो मैंने पूछा बकायदा कि रिपोर्ट यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मरीजों ने मुझे बताया कि यहीं पे सीबीसी हो रही है। डेंगू सीरोलॉजी एक टेस्ट होता है जिससे डेंगू कंफर्म होता है, एलाइजा टेस्ट। वो मशीन यहाँ पे नहीं लग सकती, तो वो हमारी सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में ही है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के सैंपल वहीं पे टेस्ट होते हैं एक ही जगह। तो वो सबको हिदायतें मैंने सारे इंस्टीट्यूशंस को दी हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज को, कि जो भी सस्पेक्टेड डेंगू आए उसका डेंगू सीरोलॉजी के लिए अगर टेस्ट होना है तो वो सैंपल कलेक्ट होके बकायदा ऑफिशियल गाड़ी से रोज सिविल अस्पताल पंचकुला जाता है और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे डेली बेसिस पे रिसीव होती है। तो वो मुझे जरूर 2-3 केसेस का मिला, सबका नहीं, लेकिन 2-3 केसेस ऐसे थे कि जिन्होंने पब्लिक ने मुझे कहा कि नहीं जी, हम डेंगू ये टेस्ट हम बाहर से करा के आए हैं। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा भी कि क्यों कराया है, तो उसके लिए बल्कि मैंने एक इंक्वायरी भी मांग की है कि 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ के एसएमओ बताएं कि कौन सा बंदा ऐसा है हेल्थ में जिसने कि उनको गाइड किया कि आपको डेंगू सीरोलॉजी बाहर से कराना है। क्योंकि मेरे यहाँ सिविल अस्पताल में डेंगू सीरोलॉजी उपलब्ध है, डेली बेसिस पे किट्स अवेलेबल है और डेली बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है। तो इनको सबको हिदायतें हैं कि वो सैंपल आप सिविल अस्पताल भेजेंगे। तो ये एक वो था। दवाइयों की कुछ कंप्लेंट थी कि दवाइयां अवेलेबल नहीं है, तो मैं बकायदा अभी रिटिन में इनसे रिपोर्ट ली है और मैंने देखा भी है 4-5 दवाइयां ऐसी हैं इमरजेंसी में जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदरवाइज सारी दवाइयां इमरजेंसी ड्रग्स यहाँ स्टॉक्ड है। बकायदा पूरा रैक वो भरा हुआ है और अंदर भी स्टॉक में जैसे जरूरत है वैसे यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ दवाई की जरूर प्रॉब्लम सप्लाई की चल रही है, तो वो दवाई हमारे पास दूसरे महकमे से आती है, तो वो अभी उन्होंने हमें कमिट किया हुआ है कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, वो जल्दी हमें रिसीव हो जाएगी। तो बाकी अदरवाइज इमरजेंसी ड्रग्स इतना होने के बाद भी यहाँ पे सारी इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल है। बकायदा लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, लोगों ने कहा नहीं, हमें दवाइयां यहीं से ही मिल रही हैं, सारे फ्लूड और जो इंजेक्शन है वो यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे केसेस डेफिनेटली इस सीजन में हर साल कालका एरिया में ज्यादा होते हैं केसेस डेंगू के, तो वो इस साल भी हैं। तो उस समय ओपीडी बढ़ जाती है, फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इलाज यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने देखा है और मतलब नोटिस किया, पब्लिक के इंटरव्यू भी किए। आज मैंने एमसी के ऑफिस से तहसीलदार, मतलब जो एसडीएम है उनके रिप्रेजेंटेटिव तहसीलदार यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी बुलाया हुआ था, क्योंकि जो डेंगू का कंट्रोल है वो बेसिकली इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन से हो सकता है, जिसमें कि एमसी का एक इम्पोर्टेंट रोल है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो हम यहाँ पे 173-74 के करीब अभी तक पब्लिक को नोटिस दे चुके हैं। हेल्थ वाले टीम, हम हमेशा ही अगर कोई किसी के यहाँ डेंगू लार्वा पाया जाता है तो हम उसको नोटिस देते हैं, लेकिन उस नोटिस के एवज में एमसी को चालान काटने होते हैं। तो वो मैंने एमसी को चिट्ठी लिख के पूछा है कि उन्होंने अभी तक कितने चालान इस रेफरेंस में काटे हैं, और अभी हम लोकल विजिट भी कर रहे हैं एज ए टीम, और उसमें भी अभी हम पब्लिक की जहां भी कुछ ऐसा मिलेगा उसकी चलानिंग अभी हम जाके करेंगे। मैम वैसे अभी यहाँ पर 200 के करीब यहाँ पे कालका एरिया में डेंगू के केसेस अभी लगे, ठीक है। तो उनकी जिनकी एलाइजा पॉजिटिव आया है, जो डॉक्यूमेंटेड डेंगू है वो 200 प्लस है। बुखार के केसेस ज्यादा है, यही हो रहा है, लेकिन जिसका प्लेटलेट कम होता है एक सिग्निफिकेंट नंबर से, वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, तो उसका सैंपल वो डेंगू के लिए कलेक्ट करके तब वो सिविल अस्पताल। मैंने यहाँ एसएमओ से रिपोर्ट भी ली है, जो यहाँ जो एसडीएच में एडमिट अभी तक जितने भी मरीज हुए हैं उसमें से इनकी जो भी इनके क्रिटिकल होते हैं वो सिविल अस्पताल भेज देते हैं। और यहाँ पे पर से एसडीएच में कोई एक भी डेथ नहीं हुई, ना तो फीवर से हुई है ना डेंगू। अगर वो कोई तो डेथ के बाद आएगा केस तो वो पोस्टमार्टम हम कराएंगे, उसी से अगर कोई आइडिया नहीं होएगा तो होगा, लेकिन अदरवाइज अस्पताल में जो एडमिट हुए हैं उनमें से एक की भी
यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस नोटिस में मेरे अभी आए हैं, तो उसके लिए मैंने एक टीम गठित करने को कहा है। मैंने कल भी शाम में ये प्लान किया था कि मैं एक टीम बना के उनको एक रिपोर्ट उनसे लूँगी कि उसमें पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन डाल के कि अगर ये उनको पता लगता है, तो वो मुझे बताएँगे और नहीं तो हम पीजीआई लेटर लिखेंगे कि जी पीजीआई वाले टीम आके रिसर्च करे कि कौन से ऐसे फीवर के केसेस हैं, जिनमें कि अगर मतलब डेथ हो जा रही है या ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं, तो वो क्योंकि हमारा जो अस्पताल है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, तो रिसर्च के लिए मैं पीजीआई लेटर लिखूँगी तभी कोई रिसर्च होकर कुछ इसका पुख्ता वो पता लग सकता है कि क्या है। हाँ, लेकिन अस्पताल में जो हमारे एडमिट हुए हैं, क्योंकि अगर कोई घर पे डेथ हो जा रही है, तो वो हमें म्युनिसिपैलिटी रिपोर्ट करती है एज़ डेथ रिपोर्ट। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमारे अस्पताल में डेथ होती है, तभी हम उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर पाते हैं। तो वो मैंने यहाँ की रिपोर्ट ली है और यहाँ मुझे इन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने में उसमें जुलाई ऑनवर्ड्स कोई भी फीवर से रिलेटेड कोई डेथ नहीं हुई और ना ही कोई डेंगू की डेथ यहाँ से हुई है। यहाँ से केसेस ज़रूर जो क्रिटिकल हैं, वो सेक्टर 6 भेज देते हैं और मैं सेक्टर 6 में भी 1 डेंगू डेथ हुई है, जो हमने डिक्लेयर भी की है और बाकी जो डेथ्स हैं, उनका मैंने डिटेल सेक्टर 6 से माँगा है कि वो मुझे बताएँ कि कितनी फीवर रिलेटेड डेथ कितनी। तो उसका मैं एक वो करा के कमेटी बना के जाके चेक कराया टीम को साथ में लेके। टीम तो मेरी रेगुलर बेसिस पे रोजाना ही चेक करके उनको नोटिस दे रही है, लेकिन आज हमने एमसी की टीम अपनी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसडीएम ने तहसीलदार को डेप्यूट किया था, तो हम सारे लोग इकट्ठे गए थे एक जगह, ये जो अपर मोहल्ला वाला एरिया है, और यहाँ पे देखा कि काफी घरों में पानी वही इकट्ठा कई दिन पुराना और उसमें डेंगू का लार्वा है। तो आज हमने उनको नोटिस देने की बजाय सीधे तौर पे चालान काट के दिए हैं और वो चालान की कुछ ने जमा कर दिया और कुछ की रिकवरी एमसी कराएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का मैसेज, ये एक मैसेज देने का वो था कि पब्लिक को एक मैसेज जाए कि अगर वो इस तरह का पानी को अगर हर तीसरे दिन बदल के नहीं करेंगे या डेंगू का लार्वा अगर उनके घर पे मिलेगा, तो हमारी अथॉरिटी है कि हम उनको चालान की फॉर्म में पनिश करें। तो हमारा यही है कि आप, मैसेज मेरा उनसे ये है, रिक्वेस्ट भी है, मैसेज भी है, आह्वान भी है कि आप अगर पानी रखना भी है तो तीसरे दिन अच्छे से वो कंटेनर धो दो नीचे तक, जिससे कि उसमें पुराने पानी की कोई बूंद ना रहे और तब उसमें फ्रेश पानी भरो। लोग, मैंने देखा, नोटिस किया कि लोग डब्बा पूरा खाली नहीं होने देते, नीचे थोड़ा पानी बच जाता है और उसी में और पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि वो अंदर डेंगू का लार्वा पनपता है। एमसी की टीम लगी हुई है, एसडीएम ने अपनी टीम लगा रखी है। स्टिल अब क्या हो रहा है ना कि लोगों के घर पानी खाली करना पड़ रहा है लिटरली। वो तो आप लोग जब तक पैसे नहीं देंगे ना, आए थे तो ऊपर खड़े से खाली किया टैंकी टूटी, उन्होंने जबकि मुझे फोन करना, पब्लिक हेल्थ वाले आए थे टैंकी टूटी चलेगी, उन्होंने पानी गिरा तो टैंकी गिरी होगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि जी या तो पानी ना भरें और भर के रखने की जरूरत है, तो हर तीसरे दिन वो ये लोग क्या करते हैं ना, पानी यूज हो गया, कितना सा तली में बच गया, उसको ये लोग धोते नहीं, तो वो उसी में लार्वा पैदा हो जाता है, उसी में फ्रेश पानी भर लेते हैं। जब तक वो उसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे जो भी कंटेनर है, तब तक वो नहीं, मतलब ऐसी हालत है कि मतलब मैं हर घर में चाहूँ तो चालान काट दूँ, हर घर, आप समझ गए। लेकिन ये चलानिंग तो एक जस्ट मैसेज है, आप समझ गए, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक मैसेज है कि जी आप देख लो कि जी आप इकट्ठा ना करें, क्योंकि उनको समझा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, टीम्स जा रही है, उससे वो नहीं हो रहा। इसीलिए तो आज मैं निकली ना, मैंने कहा जी अब नोटिस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आज कुछ चालान काटें, जिससे कि फिर लोगों को ये लगे कि हाँ जी अगर हम करेंगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे। और लेकिन इससे खाली इतने से चालान से 12-15 से ऐसा नहीं है डेंगू खत्म हो जाए। तो वो तो आप लोग ना अपने RWA में मैसेज कराओ, व्हाट्सएप पे, मतलब सबको ये मैसेज कराओ। मैंने ही देख लिया पानी की प्रॉब्लम तो है, तो उसका एक तरीका है कि तीसरे दिन उसको बदलने का मतलब ये है कि कंटेनर पूरा धो के तब नया कंटेनर बहुत लार्ज ना यूज करें, बहुत लार्ज प्रॉब्लम बहुत ही है ना मैम, प्रॉब्लम पानी का टाइम नहीं है। आप ये रीज़न जो है सब ऑफिस चले जाते हैं 8 से 5 और 8 से 2
अब उसके बीच में पानी आता है जो घर में और चीज़ें हैं, जो बच्चा है वो पानी भरेगा। तो लिटरली ये चीज़ तो देखा ही नहीं कि मैंने इसको धो के भरा, वो तो बस वो जैसा रहेगा, वो जो रात में ही ना कंटेनर खाली करके रखो ना धो के, कि ये पानी भरने वाली साइड पे रखो, आप समझ गए? ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा ना पब्लिक में, यहाँ से डेंगू खत्म पानी का एक पॉइंट एक टाइम रख दे तो भी हम कुछ कर सकते हैं। इससे वो इसमें तो मुझे जो बेस्ट जो मिला जैसे, क्योंकि उन्होंने, मैंने उनसे भी मीटिंग की थी डीसी साहब के उसमें चेयरमैनशिप की, तो वहाँ भी यही रहा कि एक एक घर में 10-10 इलीगल लोग रह रहे है ना, वो जो उनकी अर्निंग के चक्कर में। अब वो कनेक्शन तो एक घर को दिया हुआ है ना, कनेक्शन कोई 11 फैमिली को कोई दिया है नहीं। अब वो फिर एक कनेक्शन के हिसाब से सप्लाई देते हैं, अब वो सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 11 फैमिली, तो वो अपने आप शॉर्ट पड़ेगा। वो हमें कहते हैं, जो मैंने मीटिंग की थी पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं हमारी सप्लाई एक घर के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन वो एक घर यूज़ नहीं कर रहा ना, वो 11 घर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो शॉर्ट पड़ेगी कितनी। वो कहते हैं हम कितना भी पानी दें, और कहते हैं जब लोग ना क्या होता है बाहर चले जाते हैं टैप खुला छोड़ जाते हैं, पानी वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है। उस दिन मैं ही आई थी अभी पिछले हफ्ते विजिट पे, मैं देख रही हूँ नल चला हुआ है। कितने बजे लगा था? मेरे ख्याल से कितने बजे? 1:30 बजे थे, 2 बजे सप्लाई आई कर चुकी। इस चीज़ की मैंने कंप्लेंट की है कि ये ज़रा थोड़ा सा एक्शन लिया जाए कि जिनके फ्री ऑफ वो है उनमें टैप लगे कि वो बंद करके जाएं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वेस्ट ऑफ वाटर ना हो। इसमें आप मेन मैसेज यही कन्वे कराओ कि तीसरे दिन आप ड्रम को धो लो, और ड्रम भी ना वाइट कलर के यूज़ करें। वाइट यूज़ करेंगे ना तो वो नीचे उनको तैरता हुआ भी दिखे। आप समझ गए? ये जो है ना डार्क ब्लू कलर के यूज़ कर रहे हैं, इसमें दिखता नहीं। जो वाइट कलर के अगर यूज़ करेंगे तो अलग से दिखेगा उनको कि ये मतलब वो होगा, है ना। तो ये मैसेज अगर आप करा दोगे कि तीसरे दिन उसको डब्बे को बढ़िया से धो के फिर भरो पानी, फिर डेंगू नहीं होगा। बहुत लार्ज डब्बे उसमें हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है, हाँ तो मेरे से क्वेश्चन देखो, टैंकी है तो जो पानी का टैंकर भी तो हर आदमी अपने घर में साफ रखता ही है, नहीं करता ना। अभी देखो मैं बता रही हूँ, मैं हर चौथे घर में वो देखो वो चलो वो तो करेगा, वो चलो उसको ड्यूटी का करेगा। जो बड़ी मेन चीज़ है कि ये नालियाँ जो बनी हुई हैं कम से कम सन 50 से बनी हुई हैं। हाँ। ये नालियों में अभी तक किसी को देख लो जो ऊपर से कवर कर रखे नीचे इतना गंद पड़ा है। और एक मिनट, और वो देखो जो सीवरेज वाले साफ करके जाते हैं वो देखो कैसे पड़ा है। ये बार बार ये आप रिप्रेजेंट करो, ये आप जो है एमसी को रिप्रेजेंट करो, एमसी का वो है ये बिल्कुल आपका जो है ना। ये एमसी तो यही हमारे यहाँ, यही हमारे बाबू को। हाँ बिल्कुल, ये काउंसलर मैं कमिश्नर ठीक है, ये आप उनको रिप्रेजेंट करो। वो जो है ना देखो, ये तो उनके जूनियर वर्कर्स हैं, इनके हाथ में कोई है, उनके हाथ में है कि इसकी चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे जो भी हो, चाहे बजट पास कराए। ये नारियल पड़ी है, मैं अब यहाँ से क्या पैदा होगा? देखो एक बाबू जी, मिनट, यहाँ मैं तो बिल्कुल देख ही सफाई रही हूँ। जो जमादार है ना जी, हाँ। वो सफाई भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। मैं ये नहीं दोष देता, वो सफाई भी नहीं कर पाता, वो कैसे साफ करे? ये तो आप ना आप रिप्रेजेंट करो हाँ जी। हालत कहो जी, ये बहुत हालत मुश्किल है, है। पुरानी कॉलोनी है, सबने कवर भी तो इनमें किया है, कंस्ट्रक्शन मैं वही तो कह रहा मैं भी यहाँ हूँ, पर लोगों ने कवर कर सही रखे कह हैं रहे ऊपर कि से। 50 अगर सारी या एक दफा करवा के सारी ठीक बनवा दी जाए वो सबसे अच्छा हो जाएगा। 50-60 के अराउंड सीवेज और ये सब बने हुए हैं, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीवेज बने हुए हैं। बने हुए और पॉपुलेशन सीवेज- इंक्रीज मल्टीप्लाई, तो ये चीजें सबको पता है, तो ये तो आप रिप्रेजेंट करोगे, ये हम हेल्थ वाले ये तो नहीं, वो तो मुझे भी पता है।